Hello guys, welcome back to my YouTube channel NEET+AIIMS for NEET. Hope you all are good and preparing well. Guys, today we are going to learn a very requested topic, countercurrent, in this sixth part of Excretory Products and their Elimination. Guys, if you want PDF link of this video, you can check it in description box. So without wasting time, let's start. Guys, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जान जाते हैं एंड देन डायग्राम देखेंगे एंड देन थ्योरी पार्ट. ओके, सो मैमल्स मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट मतलब क्या है, यूरिन को हमें कॉन्सेंट्रेटेड निकालना है. ठीक है, सो मैमल्स का ये एबिलिटी होता है टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ठीक है, मैमल्स में ये एबिलिटी होती है कि जो हमारी यूरिन होती है वो डाइल्यूट नहीं होती है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है. ठीक है, मतलब वो सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन दिस. इसमें दो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अच्छे से बता दिया है. एंड वासा रेक्टा क्या होता है, हेनलेस लूप क्या होता है, आपको पता है, नहीं पता है प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखो. तो इसमें हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा का बहुत बड़ा रोल है टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस. And two solutes that is NaCl and urea maintains the gradient. ठीक है, सो इसमें दो सॉल्यूट का भी काम है, NaCl एंड यूरिया. ओके, नाउ आप डायग्राम देखते हैं. डायग्राम क्या बोलना चाह रहा है, मुझे पता है ये स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, समझ नहीं आता, और क्यों नहीं आता वो मैं अभी बताऊंगी. बच्चे कहाँ कन्फ्यूज होते हैं. देखो, ये है हमारा वासा रेक्टा. ठीक है, ये है हमारा हेनलेस लूप. अब देखो, इन्होंने वासा रेक्टा को कट करके अलग से निकाल दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि वासा रेक्टा होता कहाँ है, ये यहाँ पर होता है. ठीक है, ये यहाँ पर होता है. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है बच्चों को. देखो, ये हेनलेस लूप का ये वाला पार्ट जो है, एक सेकेंड मैं कलर चेंज करें, ये वाला पार्ट क्या है आपका पता है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है, और ये पार्ट क्या है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप है. ठीक है, लेकिन वही वासा रेक्टा में ओपोजिट होता है. ये जो होता है इसका असेंडिंग था ना, ये हेनलेस लूप का ये होता है इसका डिसेंडिंग. सो असेंडिंग के बगल में क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है, और जो इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप था उसके बगल में असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो समझ गए, इसके डिसेंडिंग के बगल में इसका असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा प्रेजेंट है, और उसके असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप के बगल में डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा प्रेजेंट है. सो यही यहाँ पर डिफरेंस है जो कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं. अब कैसे पता चला मुझे कि उसके बगल में वो प्रेजेंट है, उसके बगल में वो प्रेजेंट है. गाइस, तो डिसेंडिंग में हमेशा क्या होता है, जो भी फिल्ट्रेट हो गया या बॉडी फ्लूइड हो गया या ब्लड हो गया, वो क्या हो गया, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और असेंडिंग वाले में कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो देखो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. आप इसको यहाँ पर लगाओगे तो ये ऐसे ही लगाओगे ना, यू शेप में. तो ये जो डाउनवर्ड वाला है क्या है, डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग वाला किसके बगल में है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप के बगल में हो गया. ठीक है, तो इसमें भी काउंटर करेंट हुआ. तो ये जो डाउनवर्ड और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन होता है इसे कहते हैं काउंटर करेंट, और इसमें भी डाउनवर्ड एंड इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन हो रहा है तो इसे कहते हैं काउंटर करेंट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट. एंड देखो, फिर एक दूसरे के तो ये खुद में भी अपोजिट है, और एक दूसरे को जब पास में ला दोगे तो भी अपोजिट है. तो मतलब इसमें खुद में भी काउंटर करेंट है और इनके एक साथ भी काउंटर करेंट है. ठीक है, ओके, नाउ इसमें आप देखोगे कि जो दो रीज़न होते हैं हमारे जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होने के. पहला तो कि ये हेनलेस लूप जो है वो बगल में है वासा रेक्टा के. ठीक है, और दूसरा कि इनमें काउंटर करंट खुद में भी हो रहा है और एक दूसरे के साथ भी हो रहा है. ठीक है, सो क्या होता है कि ये जो रीज़न है हेल्प्स करता है मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी. ठीक है, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने में फ्रॉम द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, नहीं टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, सॉरी फ्रॉम बोल दी, टुवार्ड्स द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम. कैसे, क्योंकि यहाँ पर कॉर्टेक्स में कितना आपको दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म 300 मोल पर लीटर, और वही जब अंदर जाता है तो कितना हो जाता है 1200 मोल पर लीटर. तो ये हो रहा है हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंक्रीज करने के लिए. ठीक है, तो ये दो सॉल्यूट से होता है. देखो, ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रहा है कहाँ पर, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में. मेडुलरी इंटरस्टिशियम आपको मैंने बताया था एन इंटरस्टिशियल स्पेस विद इन अ टिश्यू और ऑर्गन. तो यहाँ पर टिश्यू और ऑर्गन क्या बोल सकते हो, मेडुला. मेडुला के आसपास जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ मेडुला, मेडुलरी इंटरस्टिशियम. ओके, सो ये जो ऑस्मोलैरिटी टर्म है ये दो सॉल्यूट से मेंटेन होता है, एक NaCl और एक यूरिया. तो इसमें दो सॉल्यूट का रोल है, आपको पता है. अब देखो होता क्या है, फर्स्ट वाला क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इसमें लूप ऑफ हेनले जो है वो मेंटेन करता है इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ NaCl. अब बाबा ये कैसे होता है देखते हैं.
देखो लूप ऑफ हेनले ये है, इसमें जो आपको मैंने बताया था कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या करता है, NaCl को परमिएबल करता है एंड वाटर को इम्परमिएबल है। ठीक है, NaCl को परमेबल है, वाटर को इम्परमेबल है। यहाँ पर इसलिए क्या होता है, डाइल्यूटिंग यूरिन होता है, डाइल्यूटिंग फिल्ट्रेट होता है, ये मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो अब NaCl को ये जब एब्जॉर्ब कर लिया तो अब ये NaCl को एब्जॉर्ब करने के बाद भेजता है मेडुलरी इंटस्टिशियम में। मेडुलरी इंटस्टिशियम में कैसे भेजता है, देखो आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट तो उसको भेजना चाहिए वासा रेक्टा में। गाइस यहाँ पर वासा रेक्टा है, ठीक है, वासा रेक्टा में जाने से पहले भी उसे कुछ स्पेस से गुजरना होता है। ठीक है, सो ये ग्रीन वाला देखो स्पेस है, अब ये स्पेस में जाएगा तभी तो वो पहले जाएगा वासा रेक्टा में। तो ये जाता है पहले मेडुलरी इंटस्टिशियम में, उसके बाद जाता है, अब देखो इसके असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप के बगल में कौन सा था इसका पार्ट, मतलब वासा रेक्टा का कौन सा पार्ट था, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा था। तो ये जो NaCl है वो एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, इसको कट करके इन्होंने निकाल दिया। देखो सारा NaCl नहीं हो जाता है एक्सचेंज, यहाँ पर देखो देख रहे होगे आप, यहाँ NaCl कितना सारा निकला और जाता क्या है, एक ही आपको दिखाया, एक एरो से दिखाया, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCl चला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। ठीक है, अब ये जो है ये स्मॉल अमाउंट फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, इसको क्या होता है, अब इसको ट्यूब से बाहर नहीं निकलना है, ये करंट के थ्रू जाता है अपने असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। ठीक है, अब देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में जाता है, उसके बाद वो फिर निकल जाता है इंटरस्टिशियल मेडुला में, मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में निकल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ भी NaCl निकल रहा है, कुछ और कुछ ही ना जा रहा है, मतलब सारा तो नहीं जा रहा है, कुछ स्मॉल अमाउंट में जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। तो यहाँ पर कुछ तो रह जा रहा है, मान लो एक जा रहा है तो यहाँ पर 4 रह गया। ठीक है, इस तरह से समझो, यहाँ पर एक जा रहा है तो 4 रह गया। ओके, एंड यहाँ एक जा रहा है तो निकल भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो मतलब ऑस्मोलैरिटी है, ग्रेडियंट है सॉल्यूट का, कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हो रहा है, NaCl इंक्रीज़ हो रहा है। फर्स्ट तो ये हो गया। नाउ द सेकेंड प्रोसेस क्या है, जो यूरिया होता है हमारा, यूरिया, वो यूरिया क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट से निकलता है। अब देखो कलेक्टिंग डक्ट में मैंने बताया था ये यूरिया को भी रीअब्जॉर्ब कर रहा था। ठीक है, वो क्या करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भेज देता है मेडुलरी इंटस्टिशियम में। सबसे पहले कहाँ भेजेगा, मेडुलरी इंटस्टिशियम में। ओके, उसके बाद वो यूरिया जो मेडुलरी इंटस्टिशियम में आता है वो एक्सचेंज होता है थिन पार्ट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। देखो यहाँ पर थिन पार्ट ही है, तो ये थिन पार्ट के साथ आगे पहले मेडुलरी इंटस्टिशियम में आएगा, उसके बाद ही वो एक्सचेंज करेगा। ठीक है, एक्सचेंज कर जाता है। अब ये यूरिया फिर अपवर्ड डायरेक्शन में काउंट कर सकते हो, करंट की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट, वो जाता है फिर से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास, मतलब वो निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से, फिर जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास ही। ओके, एंड जाने के बाद क्या होता है, फिर से वही प्रोसेस होता है, कुछ यूरिया निकल जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है, एंड जो रह जाता है यूरिया वो फिल्ट्रेट के साथ निकल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन किसका इंक्रीज हो रहा है, पहले क्या वो तो आ गया मेडुलरी इंटस्टिशियम में, तो यहाँ पर यूरिया का भी मेडुलरी इंटस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर NaCl का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है एंड यूरिया का भी। तो जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो आप देख रहे होगे कि अब वाटर के साथ क्या करना है, भाई फिल्ट्रेट तो आपने बताया ही नहीं, आप तो बता रहे हो बस मेडुला में कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, आपने तो वो बताया नहीं कि फिल्ट्रेट में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे निकलेगा, मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैसे निकलेगा। तो जब आपका बाहर का, आपने पढ़ा होगा हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक, एंड हाइपरटोनिक में क्या होता है, मान लो ये सेल है ना, ये जो ट्यूब्यूल है ये सेल है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके पास अब हाइपरटोनिक पार्ट हो जा रहा है। कैसे, एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ से क्या होगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर निकलेगा। क्या होता है, सेल इसमें श्रिंक कर जाता है ना, तो इसमें से वाटर अब निकलेगा बाहर की तरफ, मतलब मेडुलरी इंटस्टिशियम के पास, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जा रहा है, तो वाटर को तो निकलना पड़ेगा। ओके, जब वाटर निकलेगा तो यहाँ पर भी अब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि सारा वाटर तो निकलने लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा यूरिया का, क्योंकि मैंने बताया यूरिया तो यहाँ जा रहा था। ठीक है, कुछ यूरिया यहाँ निकल रहा था, लेकिन यूरिया यहाँ पर भी तो है,
कुछ स्मॉल अमाउंट में निकल रहा है ना बाहर, पर यहाँ पर यूरिया है, लेकिन यूरिया है और वाटर भी है, पर वाटर तो यहाँ के कारण निकल जा रहा है क्योंकि यहाँ यूरिया भी है, NaCl भी है, मतलब ज़्यादा हो जा रहा है सॉल्यूट। ओके, तो वाटर निकल जा रहा है, तो अब क्या बचा, सिर्फ समझ लो यूरिया बचा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हुआ। तो आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन हम हैं, मैमल्स हैं, उसमें क्या होता है, कैपेबिलिटी होता है, मतलब टू प्रोड्यूस द यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट। देखो 300 मोल पर लीटर से लेकर 1200 मोल पर लीटर हो गया, 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड हमारा यूरिन निकलता है, क्योंकि 4 टाइम्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जा रहा है, जिसके कारण मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज हो रहा है, वाटर निकल रहा है, तो इस तरह से 4 टाइम्स हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकलता है। गाइज आप समझ गए ना, आगे क्या काम है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप भेजता है NaCl को मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, फिर मेडुलरी इंटरस्टिशियम से वो एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में, वहाँ से हो जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पास, वहाँ से फिर NaCl चला जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। तो यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कितना सारा NaCl इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड प्रोसेस ये है कि यूरिया निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, फिर वो एक्सचेंज होता है थिन लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ एनलेस लूप से। ओके, फिर वो जाता है, फिर से चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग टिब्यूल में, फिर वो एक्सचेंज होता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, एंड जो यही प्रोसेस ऑफ सब्सटेंसेस है, सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विच इज फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनले लूप एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। होप आपको समझ आया होगा। नाउ कम्स टू द थ्योरी पार्ट। The flow of filtrate in the 2 limb of Henle's loop is in opposite direction which forms the counter current। आप देखें कि 2 limb of Henle's loop में क्या हो रहा है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड हो रहा है, तो ये भी काउंटर करंट फॉलो कर रहा है। नाउ द फ्लो ऑफ ब्लड, मैंने यहाँ ब्लड क्यों बोला, आप वासा रेक्टा आपको पता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से बना है, इसलिए यहाँ पर द फ्लो ऑफ ब्लड इन द 2 limb of वासा रेक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करेंट पैटर्न। इसमें भी 2 अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ भी काउंटर करेंट पैटर्न हो रहा है। ओके, नाउ द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा, क्योंकि ये दोनों नज़दीक होता है। ओके, एंड काउंटर करेंट इन देम, इनमें भी तो काउंटर करेंट हो रहा है, एक तो पहले इनके अपने ही लिम्ब में हो रहा है, दूसरा इनके आपस में भी काउंटर करेंट हो रहा है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप के बगल में क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है। ओके, सो इनमें आपस में भी काउंटर करेंट हो रहा है, तो यही मेंटेन करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए टुवार्ड्स एन इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 300 मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स टू अबाउट 1200 मोल पर लीटर इन इनर मेडुला। देखो मेडुला भी 2 था, एक आउटर एक इनर मेडुला। ओके, एंड दिस ग्रेडियंट इज मेनली काउज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। इसमें 2 सॉल्यूट का यूज़ है, NaCl और यूरिया, तो इसी से ग्रेडियंट मतलब मेनली होता है। ठीक है, नाउ लूप ऑफ हेनले मेंटेन्स इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट ऑफ NaCl। मैंने बताया लूप ऑफ हेनले मेंटेन करता है इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट NaCl का। कैसे भाई, तो NaCl क्या होता है, अब जल्दी से आप बता दो, मैंने बता दिया है। NaCl क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से, जो कि एक्सचेंज होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से। ओके, पहले आगे देख लो, ये मैंने बताया है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप से पहले कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियम में, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा रहेगा वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले में। ओके, नाउ वहाँ से फिर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पास, वहाँ से फिर जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के पास करंट के थ्रू। ओके, उसके बाद क्या होता है, रिटर्न हो जाता है इंटरस्टिशियम में। तो यहाँ पर क्या ऑस्मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, NaCl का इंक्रीज हो रहा है इंटरस्टिशियम में। ओके, नाउ द सेकेंड सॉल्यूट यूरिया इज एडेड टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन स्मॉल अमाउंट बाय डिफ्यूजिंग आउट ऑफ द CD। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से डिफ्यूजन के थ्रू वो निकलता है स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। ओके, क्योंकि वो एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है, तो वो फिर अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम में भेज देता है। एंड यूरिया रिमेनिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट इज एक्सक्रेटेड आउट, जो रह जाता है वो एक्सक्रेट हो जाता है। ओके, सो यूरिया एंटर द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो एंटर करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, वो फिर एंटर कर जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप, क्योंकि वही उसके बगल में रहता है, तो एक्सचेंज हो जाता है। नाउ एक्सचेंज नहीं होता, वो चला जाता है। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग टिब्यूल। फिर हो जाता है कलेक्टिंग टिब्यूल के बाद, फिर वही प्रोसेस, फिर ट्रांसपोर्ट बैक टू द इंटरस्टिशियम, फिर वो इंटरस्टिशियम में लौट जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यूरिया इंटरस्टिशियम में इंक्रीज हो जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया। अब ये होता है, तो देखो, सो दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा विच इज कॉल्ड काउंटर करेंट मैकेनिज्म। ओके,
वाई हम क्यों पढ़ते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म, तो उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो देख लेते हैं। हेल्प्स टू मेंटेन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। आपने देखा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है तो कलेक्टिंग डक्ट से तभी तो वाटर निकल रहा है, बिकॉज एक्सटर्नल सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है एज कम्पेयर टू सेल। तो फिर सेल से क्या होता है, श्रिंक होता है। यहाँ पर सेल का श्रिंक से मतलब है वाटर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो जा रहा है, वहाँ पर पानी ज़्यादा हो जा रहा है, वाटर ज़्यादा हो जा रहा है, तो वाटर अब इधर की ओर निकलेगा फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस। और वाटर किससे निकलता है, ऑस्मोसिस से, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेडियंट हेल्प्स इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बाय द ऑस्मोसिस एंड देयर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट। और जब वाटर निकलेगा तो मैंने बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ही निकल रहा था, तो यूरिया समझ लो वहाँ पर है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो इस तरह से देयर बाय कॉन्सेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, तो वाटर निकल गया तो क्या बचा, वहाँ सॉल्यूट बचा, तो इस तरह से हमारा फिल्ट्रेट यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। और आप देख रहे होगे 300 मोल पर लीटर से अंदर जाते जाते मेडुला में क्या हो रहा है, 1200 मोल पर लीटर हो जा रहा है। नाउ ह्यूमन किडनीज कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है ह्यूमन यूरिन। So if this video is really beneficial for you, then please like and subscribe my channel and share it among your friends and press the bell icon too, so that you will be notified as soon as after uploading the video. Thank you guys, keep studying, keep enjoying and stay safe.